दोस्तों, मैं आया हूँ गंगा के घाट पर। आप देख सकते हैं कि यहाँ गंगा का घाट है और हमारे पीछे पीछे हमारे जो व्यक्ति दिख रहे हैं ये पंडित दीपू जी हैं, दीपू कुमार दुबे। ये परम विद्वान हैं, कटपा के रहने वाले, अथपा के रहने वाले हैं। ये नौबतपुर, पटना के नौबतपुर क्षेत्र में पड़ता है। और ये है, परिचय करो, ये है ठाकुर मनोज जी, कर्म कांड कराते हैं, 10 कर्म। हमारी माँ का देहांत हो गया है दोस्तों, इसलिए 10 दिन से कोई वीडियो नहीं डाल पाया हूँ। पीछे हमारे भाई साहब हैं और कैमरे के पीछे मेरा भतीजा नवीन है। थोड़ी देर में आपसे परिचय कराता हूँ। और आज 10 कर्म हो रहा है और हम सब इकट्ठा हुए हैं परम पावन गंगा के तट पर। घाट का नाम है दीघा, पटना। और यहाँ आने का मकसद है कि अपने सनातन धर्म में, हिंदुओं में एक परंपरा चली आ रही है शुरू से ही, आदिम युग से ही परंपरा चली है। ये तो हम लोग नहीं जानते कब परंपरा बनी, लेकिन हम लोग का सनातन तो लाखों वर्षों से है। कहा जाता है कि पृथ्वी पर जब जीव आया, जीव के बाद जो हमारे पूर्वज थे, कहा जाता है सनातनियों के पूर्वज भगवान हुआ करते थे, जिन्होंने, उनके वंशज हम लोग हैं, सभी लोग मनु की संतान हैं। और उसी समय से एक मनुष्य को सारे व्याधियों से बचाने के लिए तरह तरह के कर्मकांड निर्धारित हुए, समाज की नीतियाँ बनी और नीति का निर्धारण किया गया। और आज भले सरकार है, ये है, वो है, ये सब नीतियाँ अभी बनी हैं, लेकिन जो हमारे सनातन धर्म में जितनी नीतियाँ सब बनी हैं, उस सब का पीछे एक लॉजिक है, एक वैज्ञानिक कारण बना है। हम सब मिट्टी से उत्पत्ति हुए हैं, ये तो आप सभी सुने होंगे, और मिट्टी में ही मिल जाना है। लेकिन जीवन और मरण के बीच जो गैप है, जो समय का अंतराल है, जो हम लोग कर्म करते हैं, उसका परिणाम अगले जन्म में हमको मिलता है। और उससे संबंधित जैसे होता है, हम लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं, बहुत सारा पाप करते हैं, अनजाने में भी पाप होता है, जानबूझ के भी पाप होता है। उन सबसे मुक्ति का उपाय क्या है? तो मुक्ति के उपाय के लिए सनातन में तरह तरह की परंपरा बनाई गई है। सबका पीछे एक लॉजिक है। भले हम आधुनिक युग में ये सब भूल गए हैं, नहीं जानते हैं, नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, किसी विद्वान को पकड़ते हैं। जैसे हमारे दुबे जी हैं, दीपू जी परम विद्वान हैं, अभी तो यंग पर्सन है, आप देख सकते हैं, लेकिन वो ये काम कराते कराते महारत हासिल कर चुके हैं और न जाने कितनों की मुक्ति कराए होंगे, न जाने कितनों का कर्म कराए होंगे। ये तो हमारी माँ के लिए भी आज ये अभी 10 कर्म के लिए हम लोग घाट पर आए हैं। फिर आगे देखते हैं क्या क्या कार्यक्रम होता है। हमें भी उतना ज़्यादा ज्ञान है नहीं, लेकिन जो सुना है, देखा है दोस्तों में, समाज में, उसके आधार पर हमने आपको इतनी बातें बताई। आगे आप खुद देखिए। दोस्तों आइए आपको सबसे पहले आपको परिचय करा देते हैं। ये हैं दीपू कुमार दुबे जी, परम ज्ञानी। 3 बार जल कीजिए। ओम पवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वायः यस्मरेत पुण्डरीकाच्छ सव्रन्तरा शुचि जलम समर्पयामि। ओम श्राद्धाभ्याय नमः। 3 बार आगमन कीजिए। बाएं हाथ से जल लीजिए दाहिने हाथ में, और यहाँ ओठ के पास में लगाइए 3 बार। हाँ, बाएं हाथ से दाहिने हाथ में जल रखिए, उस पर आगमन कीजिए। ओम माधवाय नमः 3 बार कीजिए। ओम केशवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। तो हाथ में बोलिए ओम हृषिकेशाय नमः। दोनों हाथ जोड़िए, बोलिए ओम देवताभ्यश्च पितृभ्यश्च महायोगिभ्यः एव च नमः शिवाय शुद्धाय नित्यमेव नमो नमः। ओम
देवताभ्यश्च पितृभ्यश्च महायोगिभ्यः एव च नमः शिवाय शुद्धाय नित्यमेव नमो नमः। ओम देवताभ्यश्च पितृभ्यश्च महायोगिभ्यः एव च नमः शिवाय शुद्धाय नित्यमेव नमो नमः। गायत्री मंत्र पढ़ लीजिए। इसका ऑडियो रिकॉर्डिंग में डाल दूंगा। सीताराम सीताराम सीताराम। ऑडियो मिलेगा, हम माइक लेना भूल गए। ओम नारायण ओम पुंडरीकाक्ष रिकॉर्डिंग ऐप है। दोनों हाथ से अपना सीता को स्पर्श कीजिए। लाल रंग का होगा, गोल फूल ना मारे। शिवाकाष्ठानि च विष्णु मत्मन मात्रे सीता बंधन करो। हम सूर्य को प्रणाम करिए। ओम देवताभ्यश्च पितृभ्यश्च महायोगिभ्यः एव च नमः शिवाय शुद्धाय नित्यमेव नमो नमः। किस संभालो ना, हम देखते हैं। ऑर्डर है वही ना, इधर हाँ यही ना। हाँ। दोस्तों आइए आपको सबसे पहले आपको परिचय करा देते हैं। ये हैं दीपू कुमार दुबे जी, परम ज्ञानी महापात्रा ब्राह्मण, जो कि ये सारा 10 कर्म का कर्मकांड कराते हैं। और ये हमारे सामने बैठे हैं। ये हैं ठाकुर मनोज जी, और ये है हमारे बड़े भाई साहब आनंद कुमार मिश्रा, दीघा क्षेत्र के फेमस केबल ऑपरेटर और डॉक्टर आनंद कुमार मिश्रा। बड़े भाई होने के नाते इन्होंने ही माँ का अग्नि संस्कार किया है। और ये है मेरा भतीजा नवीन। हम लोग के बाद ये जवाबदेही इनके कंधे पर आएगी। ये तो एक सिलसिला है, हमसे पहले कोई और, मेरे बाद कोई और। एक श्रेणी है, एक सिलसिला है, एक बंच है, गुच्छा है, जो लगातार चलता रहता है। जैसे संसार चलता रहता है वैसे वैसे ये सिस्टम चलता रहता है। कहा जाता है कि सनातनियों के धर्म से बेहतर दुनिया का कोई धर्म नहीं। दुनिया के सारे धर्मों का पैदाइश सनातन से ही हुआ है। और इसमें कोई शंका नहीं है कि सनातन में इतने सारे नियम बंधे हुए हैं। हर नियम के पीछे एक कारण है। और हम लोग इतने बंधे हुए हैं, इसलिए हम लोग दयालु होते हैं। और सारे जीवों पर हम लोग का दया होता है। ये हमारे शास्त्र में है। हर कर्मकांड में ये सब दिखाई पड़ेगा आपको। दलदला जाते अंदर नहीं जाना है, ठीक है ना। ऊपर से ऐसे ही ये सामने देखिए गंगा का घाट है। और ये गंगा का घाट है। पटना का एक फ़ायदा है कि हम लोग गंगा के किनारे पटना बसा हुआ है, जिसके चलते हम लोग को ये सुविधा मिली हुई है। पवन पावन गंगा, भगीरथी की गंगा, हिमालय से निकली हुई गंगा। कहा जाता है कि गंगा स्नान से, एक बार गंगा स्नान आप करते हैं तो सारे पाप कर्म से आपकी मुक्ति मिल जाती है। सनातन धर्म इतने शिष्टाचार से बंधा हुआ है, इतने सारे शिष्टाचार से बंधा हुआ है कि जितना दुनिया का कोई धर्म में इतना शिष्टाचार नहीं है। ये पिंड बन रहा है ना? जी जी, पिंड ये देखिए पिंड बन रहा है।
पिंड से 10 दिन का शरीर का निर्माण होता है। इस पिंड से जो मृतात्मा है उसके नए पुनर्जीवन में नए शरीर का निर्माण होता है, ऐसा हमारे सनातन धर्म में मानना है। शास्त्र में लिखा गया है और शास्त्र कुछ भी ऐसे ही नहीं लिख दिया गया है। हाँ, वो तो हमारे पूर्वज महान लोगों ने लिखा है, देवताओं ने लिखा है, उससे आगे कुछ है ही नहीं। वो तो भविष्य में भी जो होने वाला है वो हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। जो होगा, जो हुआ है, जो होने वाला है, वो सब हमारे ग्रंथों में लिखा है। उसमें भी यदि ब्राह्मण हो तो और भी ज़्यादा शिष्टाचार से बंधे होते हैं। समाज में दिशा दिलाने का काम ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मणों का होता है। तो जाहिर है कि मेरी माँ का श्राद्ध कर्म है तो सारे विधि विधान से दुबे जी ये कराएंगे। यहाँ दर्शकों को एक जानकारी के लिए ये जो हमारे गुरु जी है एक बहुत अच्छी बात बताने वाले हैं। हाँ गुरु जी। हाँ जी, कहने का मतलब है कि लोगों के अंदर धारणा है कि जो हम पिंडदान करने के लिए जाते हैं, पंडित जी लिख देते हैं कि हवन, वो हो गया ये हवन वाला। हाँ, हवन लिख देते हैं और धूना लिख देते हैं। हाँ, और लोगों को ये नहीं बताते कि धूना होता क्या है। कितना लोग को समझ में धूना होता क्या है, तो आप लोग को जानकारी देना चाहते हैं। जहाँ तक हमको जानकारी है, जो पुस्तक से पढ़े हुए हैं, होमाद से जो है ना देवता का हवन किया जाता है और धूना सा जो है ना प्रेत का हवन किया जाता है। ये दो प्रकार का धारणा है, इसी से हवन करना चाहिए। कभी भी देवता का हवन जो करते हैं होमाद से कीजिए, और प्रेत का पितर का हवन होता है जो धूना से किया, तो उनको ये चीज़ प्रिय वस्तु। हाँ। दर्शकों ये बहुत अच्छी ही जानकारी है, हमें भी जानकारी है, आप भी जान। ये 10 पिंड का काम इनका संपन्न हो गया है। और जिस प्रकार से हम लोग ब्राह्मणी के दिन ब्राह्मण को भोजन कराने के लिए बुलाते हैं और उनको 21, 51, 100, 50, 500 जो भी जिनका जो आपके श्रद्धा में हो, श्रद्धा अनुसार होता है, उसी प्रकार से 10 पिंड का दान हो गया है। इनको उसी प्रकार से भोजन दक्षिणा के रूप में 10 दिन को दे दें। 10 जगह देना है। 10 जगह दे दें। हाँ, स्पर्श करके कर सकते हैं, लेकिन भाव वही होगा कि 10 हाँ। के दिन। अच्छा, इसमें अंक का भी अंतर है क्या कि 20-20 डाल सकते हैं? मतलब वो मैंने जोड़ा और उसका ना जोड़ा वोड़ा से कोई मतलब नहीं। अब दोनों हाथ जोड़े और भगवान विष्णु से प्रार्थना करना है कि हे प्रभु, हम जिस प्रकार से पिंडदान किए अपने पितर को, जो भी हमसे गलती सलती हुआ होगा जाने अनजाने में, उनको क्षमा कीजिएगा। ठीक है ना? बोलिए आवाहनम ना जानामि पूजा विसर्जनम पूजा चैव ना जानामि क्षम्यताम परमेश्वरम मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दनम यत पूजते मया देवी परिपूर्ण तदस्म में। बोलिए प्रभु, मैं ना आवाहन करना जानता हूँ, ना मैं विसर्जन करना जानता हूँ, मैं मंत्र से भी हीन हूँ, क्रिया से भी हीन हूँ, भक्ति से भी हीन हूँ। ये सब सारी गलतियों को क्षमा करते हुए फिर भी हमारे यज्ञ को परिपूर्ण कीजिए। बोलिए अनानदी निधनो देव शंख चक्र गदाधर अक्षय कुंडलीकाक्ष प्रेतमोच प्रतुभव नारायण सूरश्रेष्ठ लक्ष्मीकांत वरपर्द अन्येन तर्पणेनाथ प्रेतमोच प्रतुभव। ध्यान लगा करके माता जी का स्मरण करते हुए प्रणाम कर लीजिए। उत्तरा मुखरा का ध्यान लगा कर देवताभ्यश्च पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एवं च नमः स्वास्थ्योत्ता नित्यमेव नमो नमः। प्रणाम कर लीजिए। सब कपटी को पुनः सीधा कीजिए। हाँ। दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि ये 10वां का ये अंतिम कार्यक्रम चल रहा है। सारा विधि विधान करने के बाद अंत में जो ब्राह्मण हैं, जो पुरोहित हैं, उनको खाना खिलाने का रस्म है यहाँ घाट पर। तो आप देख सकते हैं कि भैया खाना परोस रहे हैं और अपने से ले लेंगे ना, अपने हिसाब से।
ले ठाकुर वहीं वहीं बैठा दी ना। हैं तो अलग खा लेना। खाला खाला कोई दिक्कत ना हुआ। अरे कोई दिक्कत नहीं हो। समाजवाद आ गया है, खा सकते हैं इकट्ठे, अब वो जमाना नहीं है। दोस्तों, सन 1985 की बात है। उस समय मैं स्टूडेंट हुआ करता था और हाल ही में उस समय मेरे पिताजी की मृत्यु हुई थी। माँ को अक्सर देखता था संघर्ष करते हुए, घर की चूल्हा चक्की में पीसते हुए। तो उस ज़माने में मैं कभी कभी कविताएं लिख लिया करता था। उस समय अभी हाल में मैंने जब अपना फाइल कभी ढूंढ रहा था तो उसमें हमें एक अपनी लिखी हुई उस ज़माने की कविता मिली, जो अफसोस कि मैंने माँ को कभी मैं सुना नहीं सका। वो कविता आज अपने इस वीडियो में माँ को सुनाना चाहता हूँ। माँ तू तो पिसती रहती हरदम घर की चूल्हा चक्की में, बच्चे भूखे न जाए कहीं इसका ख्याल है तुम्हें। तू खुद कैसी है माँ, इसका ध्यान ही नहीं। बोझ इतना तुम्हारे सर पर है पर कभी झुकती नहीं। सुबह ही उठती है फिर कभी रुकती नहीं। शब्द तुम्हारे कड़वे जरूर लेकिन सही होते हैं माँ। मैं तो अभी बच्चा ठहरा, तूने दुनिया देखी है माँ। मैं जानता हूं माँ, मैं ही तुम्हारा सपना हूं। तू पिसती रहती मेरे लिए ही घर की चूल्हा चक्की में। दोस्तों, ये कविता 1985 में मैंने लिखा था और ये अपनी माँ को मैं समर्पित करता हूँ। धन्यवाद।